हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। एक स्क्वायर था, स्क्वायर का साइड कितना था एल, और इसके जो कॉर्नर्स थे इन पर चार्ज प्लेस्ड किए थे क्यू, 2Q माइनस 3Q 4Q, और कहाँ पोटेंशियल हम कैलकुलेट किए थे ए बी सी डी ई। तो उसमें ए पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर लिए थे, बाकी पर आपको होमवर्क दिए थे बी सी डी ई पॉइंट पर। ठीक है, तो हो गया होगा सभी से वो क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। हमारे पास कोई यूनिफॉर्म रिंग, चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, रेडियस कितना है आर, और इस रिंग के हमको एक्सिस पर और सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सुनिए, पहले हम एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते, तो एट एक्सिस, सभी बच्चे इधर देखें, उसके बाद नोट करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, चार्ज कैपिटल क्यू, रेडियस कैपिटल आर, कहाँ कैलकुलेट करना है बोलो, एक्सिस पर। तो ये कोई यूनिफॉर्म रिंग हो गया। इस रिंग पर चार्ज कितना है बोलो, कैपिटल क्यू, रेडियस कितना है आर। तो इस रिंग का रेडियस हमारे पास कितना आ गया बच्चों, कैपिटल आर। इस रिंग की एक्सिस पर यहां से एक्स से डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, कितना डिस्टेंस पर बोलो, एक्स डिस्टेंस, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो एक काम करें, ये जो रिंग होगा इसको कुछ स्मॉल स्मॉल यहां पर चार्ज मान लीजिए। जैसे हमने पूरा चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल क्यू, और यहां हमने चार्ज मान लिया डी क्यू, और इस डी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखें। तो इसका रेडियस कितना है आर, किसके कारण लिख रहे हैं हम, डी क्यू के कारण। तो डी क्यू के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा बोलो, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये रेडियस आर हो गया, एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा बोलो, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और डी क्यू स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, डीवी, डीवी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम ऐसे एलिमेंट लिए और सभी को ऐड कर दिए, तो पूरी रिंग के कारण हमारे पास पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे के अपॉन रूट में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा बच्चों, डी क्यू। और हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया पी पॉइंट पर, या फिर एट एक्सिस पर पोटेंशियल कितना आ गया, V इज इक्वल टू डी क्यू का इंटीग्रेशन। अब डी क्यू डी क्यू डी क्यू सबका सम करेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, रूट में आर स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। यही नेट पोटेंशियल हो जाएगा एट एक्सिस। तो एक्सिस पर पोटेंशियल कितना हो गया, तो V एक्सिस ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग के क्यू अपॉन में कितना आ गया, रूट में आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई बच्चा बता सकता है सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो सेंटर पर एक काम कीजिए, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। देखो 0 क्या हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, तो एट सेंटर, और सेंटर पर एक्स का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो एक्स 0 होगा। एक्स 0 होगा तो वीसी कितना आ जाएगा, तो एक्स 0 पुट करो, कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। बस इतना ध्यान रहे कि ये जो क्यू होगा इसको विद साइन हमको रखना है। दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ड्रॉ ग्राफ v वर्सेस x, v और x के बीच में ग्राफ हम बनाते हैं। किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, v और x के बीच में। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होगा, तो सेंटर पर कितना आया है, के क्यू अपॉन आर। जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज। जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ आ जाएगा, सेंटर पर कितना आ गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर।
इसके बाद x इंक्रीज करने पर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ऐसा ही ग्राफ इधर हो जाएगा। x इंक्रीज करने पर पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। लेकिन ये ग्राफ तब होगा जब चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव होने पर कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर। उस केस में ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा बच्चों, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट एक्सिस हमने कैलकुलेट किया, के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एट सेंटर के क्यू अपॉन आर। चलिए एक एग्जांपल ट्राई करते हैं इस पर। हमारे पास टू कोएक्सियल रिंग है, कोएक्सियल रिंग, जिनका हमको रेडियस गिवन है, एक का क्या है आर, दूसरी का कितना है 2r। चार्ज कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है ये भी दिए है, दोनों कोएक्सियल है, दोनों का एक्सिस तो सेम है ही। एक रिंग जिस पर चार्ज माइनस क्यू, रेडियस कितना है आर। दूसरा रिंग, पहले दोनों कोएक्सियल है। सुनिए, यहां चार्ज हमको दिए हैं बच्चों माइनस क्यू, और इसका रेडियस कितना दिए हैं, गिवन है रेडियस कितना है आर। इस पर चार्ज कितना दिए हैं 2q, और इसका रेडियस कितना दिए हैं 2r। इसमें कोई दो पॉइंट, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है। सेंटर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है ए और बी से। सेंटर्स को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है बच्चों, ए एंड बी। दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है x। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ में आ गई क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक रिंग, दोनों को एक्सियल रिंग हो गया। एक रिंग जिस पर चार्ज कितना है माइनस क्यू, रेडियस आर। दूसरा रिंग जिस पर चार्ज कितना है 2q, रेडियस कितना है 2r। दोनों के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन कितना है x। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए एंड बी। फर्स्ट पार्ट हमारा यह है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। नेक्स्ट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, ए और बी के पर पोटेंशियल कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो। चलिए हम सोल्व करते हैं, पहले ए पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। सभी बच्चे ट्राई करें और फिर आंसर यहां से चेक करना सही है या नहीं है। पहले ए पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। इतना बताइए, ए पॉइंट पर इस रिंग के कारण भी पोटेंशियल होगा तो इस रिंग के कारण भी होगा। ये जो पॉइंट ए है इसके तो सेंटर पर है, इसकी एक्सिस पर है, तो इसका तो सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर पर कितना होता है के क्यू अपॉन आर ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। और इसकी एक्सिस पर होगा, एक्सिस के कारण कितना होता है के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ड्यू टू रिंग पोटेंशियल एट एक्सिस। वी ए कितना आ जाएगा बोलो, तो इसके कारण लिखो। पहले इसके सेंटर पे चार्ज कितना है माइनस, विद साइन लिखना है, ये मिस्टेक नहीं करना है हमको। जो चार्ज होगा उसको विद साइन लिखे, साइन क्या है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू लिख दिए। इसके कारण लिखे तो प्लस में कितना आ जाएगा के, चार्ज कितना है इस पर 2q, अपॉन में बताइए कितना आ जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है बच्चों 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर। आगे सिंप्लीफाई कर लेना, के क्यू कॉमन में लेके करो तो, नहीं तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस तरह से आंसर दिया है। नेक्स्ट हमको बी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। अब बी पॉइंट इसके तो सेंटर पर होगा, इसकी एक्सिस पर होगा, तो इसके सेंटर पे होगा तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा बोलो के 2q अपॉन 2r। तो ये हो जाएगा 2kq अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 2r। इसके कारण लिखेंगे तो इसकी कहां पर है एक्सिस पर, माइनस kq अपॉन में रूट में कितना हो जाएगा बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वीबी का वैल्यू कितना आ गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन रूट में कितना आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो सभी बच्चे, आंसर तो सही है। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है वी ए माइनस वीबी। क्या फाइंड करना है हमको, वी ए माइनस वीबी। अब वी ए माइनस वीबी फाइंड करने में क्या है, जब हमारे पास वी ए भी है वीबी भी है तो वी ए माइनस वीबी कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करो, माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर, बोलो कितना आ जाएगा माइनस 2kq अपॉन आर। एक टर्म तो यह हो गया, समझ में आ रहा है। इसके बाद इसमें से ये माइनस करो,
तो इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस में कितना आ गया बोलो, के, क्या क्या कॉमन में आ जाएगा, के क्यू तो कॉमन में आ जाएगा दोनों में से, देखो के क्यू के क्यू, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बोलो, 2 अपॉन रूट में कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में कितना हो गया 2 अपॉन रूट में 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट में कितना आ जाएगा बच्चों r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे VA VB, और लास्ट हमसे क्या पूछा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। एक यूनिफॉर्म डिस्क के कारण हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। यूनिफॉर्म डिस्क, चार्ज कितना है Q, रेडियस कितना है R। पहले वही कहां कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एट एक्सिस, पहले कहां कैलकुलेट करेंगे एट एक्सिस, एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होगा। अब रिंग को ऐसे बना दिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा हमको, एक्सिस पर कैलकुलेट करना है, हवे में पॉइंट लेना थोड़ा मुश्किल है, तो हम रिंग को बनाएंगे कुछ ऐसे, सॉरी डिस्क को, है ना। तो ये हमारे पास हो गया यूनिफॉर्म डिस्क, क्या हो गया बच्चों, यूनिफॉर्म डिस्क। एक सेकेंड, क्या है यूनिफॉर्म डिस्क। इस यूनिफॉर्म डिस्क पर चार्ज कितना है कैपिटल Q, और रेडियस कितना है इसका R। सबसे पहले इसका सिग्मा डिफाइन कर दो, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में कितना आ जाएगा पाई R स्क्वायर। ये बात तो सभी को समझ में आता है, सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन पाई R स्क्वायर। चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहाँ कैलकुलेट करना है बच्चों, तो इसकी एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमारे पास क्या है P, कहां से, इसके सेंटर से। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक काम कीजिए, इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस हमारे पास कैपिटल R है। रेडियस कितना है बच्चों, तो रेडियस इसका कितना है कैपिटल R। एक काम करो, देखिए अगर चार्ज कैपिटल Q होता और पॉइंट चार्ज होता तो हम डायरेक्ट लिख देते KQ अपॉन एक्स, लेकिन चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वही इंटीग्रेशन वाले मेथड से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम यहां से x या फिर r डिस्टेंस पर गए, r डिस्टेंस पर जाकर हम एक कट लगा दिए, नेक्स्ट कट कहां लगा देंगे, r प्लस डी आर पर। तो पहले r डिस्टेंस पर गए, एक कट लगा दिए, नेक्स्ट हम कहां चले गए बच्चों, r प्लस डी आर पर गए, और r प्लस डी आर पर जाकर एक और हम कट लगाए यहां। एक सेकेंड बस, नेक्स्ट कहां गए, r प्लस डी आर पर, और r प्लस डी आर पे जाने के बाद हम एक कट लगाए, पहला कट कहां लगाए थे बोलो, तो पहले लगाए हम r पर, नेक्स्ट कट लगा दिए r प्लस डी आर पर। अब आप बताइए क्या बन गया ये, तो ये हमारे पास थिकनेस कितना हो गया इसका dr, एक एलिमेंटल रिंग बन गया। क्या बन गया, एलिमेंटल रिंग। बताइए इस एलिमेंटल रिंग पर चार्ज कितना होगा, तो इस एलिमेंटल रिंग पर चार्ज हो जाएगा dq इज इक्वल टू सिग्मा dA, और dA कितना होगा इसका, तो इस एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, सिग्मा का भी वैल्यू रख दो कितना है Q अपॉन पाई R स्क्वायर, इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों 2 पाई R dr, सही लिखे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ जाएगा 2 पाई R इंटू dr। कुछ कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास dq का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो dq इज इक्वल टू हो गया 2 q r dr अपॉन में क्या आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, 2 q r dr अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब एक काम करो, रिंग के कारण तो हम जानते ही है एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो हमने रिंग बना लिया, रिंग पर चार्ज कितना हो गया dq, और इस dq के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखें, किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखे। चलो लिखते हैं ना, तो कितना हो जाएगा dv इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, कितना आता K
क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू नहीं डी क्यू आएगा, है ना, चार्ज डी क्यू है, अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट में रेडियस कितना है जो तुम्हारे पास एलिमेंटल रिंग बनाए, आर स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। डी क्यू का वैल्यू यहां से यहां पुट कर दो, तो डीवी इज इक्वल टू कितना आ गया, के अपॉन रूट में कितना आ गया बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 2qr/dr अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर। अब बताइए क्या करें, नेट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ऐसे बहुत सारे एलिमेंटल रिंग लीजिए और सभी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका सम कर दीजिए, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका हमारे पास जो ये डीवी बना है इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। तो v इज इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, 2 कांस्टेंट है, के बी कांस्टेंट है, क्यू बी कांस्टेंट है, और अपॉन में आर स्क्वायर भी क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। अब बताइए यहां से तुम्हारे पास इसमें बचा क्या है, तो इंटीग्रेशन में कितना आ गया बोलो, तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा आर डी आर, अपॉन में कितना आ जाएगा, तो अपॉन में हो गया रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट भी पुट कर दीजिए, कहां से कहां तक एलिमेंट ले सकते हैं बच्चों, 0 टू कैपिटल आर, एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0 टू कैपिटल आर। बताइए इंटीग्रेशन पहले भी आया है इसका, कैसे करें इंटीग्रेशन, लेट ये जो वैल्यू है इसको किसके इक्वल मान लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2r/dr डी एक्स स्क्वायर का 0 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 2t dt, कुछ कैंसिल होगा इसमें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बताइए r/dr इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, t dt, तो इसमें r/dr की जगह t dt रख दो और इसकी जगह t स्क्वायर रख दो, बोलो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2kq अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन में हो गया 0 टू r, ये कितना हो जाएगा, रूट में t स्क्वायर, तो t बाहर आ जाएगा, और ये t dt, बोलो t से t कैंसिल हो गया, क्या बच गया केवल dt, dt का इंटीग्रेशन बोलो, तो dt का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा बच्चों t, तो 2kq नोट करते रहना सभी बच्चे, आर स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t, लिमिट क्या हो गया 0 टू r, हमको लिमिट तो स्मॉल r में पुट करना है, तो हम t को वापस से वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू 2kq अपॉन आर स्क्वायर, रूट में कितना आ गया बोलो, आर स्क्वायर प्लस में क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या हो गया 0 टू कैपिटल आर। नेक्स्ट स्लाइड पे करते, लिमिट पुट कर दे, स्मॉल आर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर, एक बार 0 रखना है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो गया 2kq अपॉन आर स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, रूट में बोलो, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए एक बार, स्मॉल आर की जगह क्या रखें, कैपिटल आर, 0 रखोगे तब कितना आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस एक्स। यही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क एट एक्सिस, ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क एट एक्सिस। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना हो, कुछ बुक में ऐसे भी गिवन होगा, जैसे एक फॉर्मूला बना लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो 2kq अपॉन आर स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी बनाना है तो किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे बोलो, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ऐसा का ऐसा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और अपॉन में भी क्या कर दीजिए, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स। ये बताइए तो एक फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे यहां क्या बन जाएगा 2kq। अभी बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, फिर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2kq अपॉन में कितना आ गया, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस में कितना आ गया एक्स। यही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, इसको याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क एट एक्सिस। कोई बच्चा बोलते कि सर सेंटर पे कैलकुलेट करके बताइए, तो सेंटर पे इतना बताओ कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो एट सेंटर सेंटर पर एक्स कितना हो जाएगा 0,
x 0 होगा, बोलो VC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करो बच्चों, कितना हो जाएगा 2KQ अपॉन में कितना आ जाएगा कैपिटल R, 2KQ अपॉन कैपिटल R। ये भी बताइए x इंक्रीज करने पर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, तो जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या करेगा, बोलो डिक्रीज। तो x इंक्रीज करने पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या करेगा बच्चों, v का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज। दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, देखिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे होगा, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां हो जाएगा, इसके सेंटर पर। सुनिए किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, v और x के बीच में, दिख रहा है सभी को, एक सेकेंड चेंज कर रहे हैं पेन चेंज। सुनिए v और x के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पर है, सेंटर पर। कितना है बच्चों, कितना है 2KQ अपॉन कैपिटल R। फिर जैसे जैसे x को इंक्रीज किए वैसे वैसे पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो कुछ इस तरह का ग्राफ इधर भी हो जाएगा और इधर भी आ जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को, एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या, अच्छा कोई बच्चा बोल रहा है x क्या है, x डिस्टेंस, दिख नहीं रहा था x है ना, चलिए v और x क्या है बच्चों, इसमें डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस होगा ऑन एक्सिस। चलिए ठीक है आगे कंटिन्यू करें। ओके नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सेल, या फिर बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सेल को क्या बोल सकते हैं बच्चों, होलो स्फेयर। यूनिफॉर्म सेल बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, होलो स्फेयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सेल या फिर होलो स्फेयर। चार्ज कितना है Q, रेडियस कितना है R। होलो स्फेयर के कारण हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ये होलो स्फेयर हम बना लिए। रेडियस इसका कितना है, तो रेडियस कितना दिए हैं बच्चों, कैपिटल R। और चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, +Q। वही कुछ पॉइंट्स पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आउटसाइड वाले पॉइंट पर, सरफेस पर, इनसाइड वाले पॉइंट्स पर और सेंटर पर। सबसे पहले आउटसाइड वाले पॉइंट पर देखते हैं, आउटसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। ये पॉइंट यहां से कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, कोई पॉइंट हमारे पास क्या है P। हम क्या किए, कोई टेस्ट चार्ज लिए जो कहां पे था, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से उसको एक्सटर्नल फोर्स से हम लाए और जितना वर्क डन किए पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल डेफिनेशन भी लिखे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज, positive per unit positive charge from infinity to point P against electrostatics force due to system of charges। इसी को हम क्या बोले थे, बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए तो हम चार्ज को लाए, यहां लाकर प्लेस किए और यहां लाकर प्लेस करने पर हमने देखा कि उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही आया है जो पॉइंट चार्ज के कारण आया था। कितना, V आउट इज इक्वल टू KQ अपॉन R। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स spherical cell will behave like a point charge and point charge placed at center। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास, फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स spherical cell will behave as point charge placed at center, charge placed at center। बोलो लिख सकते हैं ऐसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया आउटसाइड वाले पॉइंट पर। अब सरफेस पे कितना आ जाएगा, तो जब यहां लाकर प्लेस किए तो KQ अपॉन स्मॉल r है, सरफेस पर लाकर प्लेस करेंगे, बोलो कितना आ जाएगा बच्चों, KQ अपॉन कैपिटल R। सेंटर पर लाकर प्लेस कीजिए
तो सेंटर पर लाकर अगर हम प्लेस किए वही टेस्ट चार्ज को, तो उस पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो वही dq के, जैसे हम यहाँ एक एलिमेंट, एक बात और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फेरिकल सेल के कारण सेंटर पर कितना आया था, 0, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा। जैसे हम यहाँ एलिमेंट लिए तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया, फिर ऐसा एलिमेंट यहाँ लिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए 0 आया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी था बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन पोटेंशियल कौन सा होगा, स्केलर क्वांटिटी। एक एलिमेंट लिए आर रेडियस पर, आर डिस्टेंस पर, उसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर, और डी क्यू डी क्यू डी क्यू सबका सम किए, बोलो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा, आर। अब चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, वीसी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो ये रिजल्ट ध्यान रख लेना, सेंटर पर स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली हो। इवन इफ charge even if charge distributed is, या ऐसे लिख दे छोड़ो, even if charge is non uniformly distributed, अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उस केस में भी सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, वीसी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब देखिए बाहर हो गया, सरफेस पर हो गया और सेंटर पर हो गया। अब इनसाइड में हम कोई पॉइंट ले लिए, यहां कोई पॉइंट ले लिए, कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी ले लिए, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। अब एक बात बताओ, इंफिनिटी से सरफेस पर लाकर प्लेस करने में पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहां तक हमने वर्क डन किया। स्फेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा, कोई वर्क डन हुआ? अगर कोई वर्क डन नहीं होगा तो जो सरफेस पर पोटेंशियल है वही कहां हो जाएगा बच्चों, इनसाइड में, और इनसाइड में भी पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फेरिकल सेल के भीतर 0 होता है, सेंटर पे 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल सेल के भीतर 0 नहीं होगा। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं किस किस के बीच में, तो V और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सबसे पहले ये बताइए सेंटर पर कितना है, तो सेंटर पर कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कब तक के क्यू अपॉन कैपिटल आर है, तो एक बात समझ में आ गया सभी बच्चों को कि सरफेस तक के क्यू अपॉन कैपिटल आर है। सरफेस तक कितना है बच्चों, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो सरफेस तक तो वही के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही है, लेकिन आउटसाइड वाले पॉइंट्स पर, सेंटर पर इतना है, सरफेस तक इतना ही है, आउटसाइड वाले पॉइंट पर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वी आउट इज इक्वल टू क्या था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का जो ग्राफ होगा बोलो कैसा हो जाएगा बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पर बेस्ड। हमारे पास दो कंसंट्रिक स्फेरिकल सेल है। एक एग्जांपल देखो, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। टू कंसंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, स्फेरिकल सेल हमको दिए हैं, दो कंसंट्रिक स्फेरिकल सेल है कुछ इस तरह से। एक ये हो गया जिसका रेडियस r1, दूसरे का रेडियस कितना है बच्चों, r2। दोनों कंसंट्रिक है, एक पर चार्ज कितना है q1, रेडियस कितना है r1, समझ में आ रहा है। सेकंड, इस पर चार्ज कितना है q2, रेडियस कितना है बच्चों r2। इसका रेडियस कितना है r1, इसका रेडियस कितना है r2। ये सेंटर हो गया, रेडियस r1 और r2। यहां कोई पॉइंट A और यहां कोई पॉइंट तुमको क्या दे दिए बच्चों, B। दो पॉइंट दे रखे हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, चलिए फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
8 पॉइंट ए एंड बी। पहले तो ए और बी पर पोटेंशियल फाइंड कीजिए और फिर ये भी फाइंड कर लेना, फाइंड वी ए माइनस वी बी। जब वो आ जाएगा तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए पहले वी ए और वी बी फाइंड करते हैं। सभी बच्चों को इतना तो आइडिया लग रहा है कि स्फेरिकल सेल जो है ए पॉइंट कहां पर है, बी पॉइंट कहां पे है। तो पहले ए पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। वी ए इज इक्वल टू, ये बताओ ए पॉइंट कहां है, इस वाले स्फेरिकल सेल के तो इनसाइड में है और इसकी सरफेस पे है। तो पहले इसी के कारण लिख लो, सरफेस पे कितना होता है के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू वन अपॉन आर वन। समझ में आया सभी बच्चों को? इसकी सरफेस पे है तो के क्यू वन अपॉन आर वन। इसके कहां है, इनसाइड में, इसके कारण लिखेंगे, बोलो कितना आ जाएगा बच्चों, के Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा R2। जो इसकी सरफेस पर होगा, सरफेस पे कितना होगा, के Q2 अपॉन R2, वही इसके इनसाइड में होगा। नेक्स्ट बी पॉइंट पर बताइए, तो बी पॉइंट इसके तो कहां है, आउटसाइड पर, अंदर वाले स्फेरिकल सेल के तो आउटसाइड पे, और आउटसाइड पे कितना आ जाएगा, बोलो के Q1 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, R2। के Q1 अपॉन R2, आउटसाइड वाले पॉइंट पर यहां से यहां का डिस्टेंस R2। इसकी सरफेस पे है, सरफेस पे कितना आ जाएगा, के Q2 अपॉन R2। हो गया वी ए और वी बी। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी। अब बताओ वी ए माइनस वी बी कितना होगा। तो जब वी ए माइनस वी बी करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन में आ गया, के Q1। और अगर के Q1 कॉमन में आ जाएगा तो अंदर कितना आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2। बोलो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नोट करते रहना सभी बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, जिस पर चार्ज कितना है क्यू, रेडियस कितना है बच्चों आर। चार्ज तो कितना दिए हैं क्यू और रेडियस कितना दिए हैं हमको, आर दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, क्या है, कोई सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर पर चार्ज, सॉलिड स्फीयर, चार्ज कितना है क्यू, रेडियस कितना है आर। तो इसके लिए हम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे रो। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 3 कहाँ चला गया, ऊपर, तो कितना आ गया, 3Q अपॉन में कितना आ जाएगा, 4πr3। ठीक है, यहां तक। हमको कहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वही आउटसाइड वाले पॉइंट्स पर, सरफेस पर और इनसाइड वाले पॉइंट्स पर। ठीक है, पहले आउटसाइड वाले पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, प्लस क्यू चार्ज यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज जो है यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस कितना है बच्चों, तो इसका रेडियस हमको कैपिटल आर दिया है। रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर। समझ में आ रहा है? पी पॉइंट पहले कहां पे है, आउटसाइड वाले पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं। आउटसाइड वाले पॉइंट पर तो वही होगा, इन्फिनिटी से हम चार्ज को लाई, टेस्ट चार्ज को यहां लाकर प्लेस किए, वही पोटेंशियल आ जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब ये जो सॉलिड स्फीयर है ये भी किसके जैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज के जैसे। तो लिख लो रिजल्ट फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, आउटसाइड पॉइंट्स solid sphere will behave like as point charge, will behave like as point charge and charge placed at center, point charge placed at center। ये बात तो अब याद ही हो गया होगा सभी को, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लिखे थे और हम यहां भी लिख लिए। सरफेस पे कितना आ जाएगा बच्चों, तो सरफेस पे हो जाएगा Vs इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। 2 पॉइंट पर तो चेंज नहीं होगा। अब इनसाइड में कैलकुलेट करते हैं। इनसाइड में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, सुनिए। तो सबसे पहले इनसाइड में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, P। आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। अब P दिख रहा है सभी बच्चों को, P पॉइंट जो है, इतना बताइए, ये जो P पॉइंट होगा ये इसके भीतर जितने भी स्फेरिकल सेल्स हैं उनके तो बाहर हैं, और इसके बाहर जितने भी स्फेरिकल सेल्स होंगे उनके भीतर होगा।
तो एक काम कीजिए, पहले एक यहां पर एक्स डिस्टेंस पे जाके एक कट लगा दीजिए, फिर x प्लस डी एक्स पर लगा दीजिए, तो एक स्पेरिकल सेल तो ये बन गया हमारे पास। क्या बन गया? ये स्पेरिकल सेल। पहले कितना डिस्टेंस पे जाके कट लगाए? x पर। नेक्स्ट कहां लगा दिए? x प्लस डी एक्स पर। चार्ज कितना हो जाएगा? तो ये हमारे पास क्या बन गया कि एलिमेंटल स्पेरिकल सेल हो गया। इस एलिमेंटल स्पेरिकल सेल पर चार्ज कितना होगा बच्चों? तो ये हो गया एलिमेंटल स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल। और इस एलिमेंटल स्पेरिकल सेल पर चार्ज हो जाएगा dq। dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो इंटू डीवी। अब तुम बताओ इसका dv मतलब वॉल्यूम कितना होगा? तो ये जो एलिमेंटल स्पेरिकल सेल बना है इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? तो dq इज इक्वल टू कितना आ गया? रो कितना है? 3q अपॉन में 4 पाई r क्यूब, इंटू में dv कितना हो जाएगा बच्चों? वही एरिया इंटू थिकनेस, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा? dx। कुछ कैंसिल होगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और dq का वैल्यू कितना आ गया? 3q अपॉन में कितना आ गया? आर क्यूब, इंटू में कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू dx। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए ऐसे ही एक और एलिमेंट ले लीजिए। तो हमने एक और एलिमेंट यहां ले लिया, वही x डिस्टेंस पर एक और एलिमेंट ले लिए ना, तो एक और एलिमेंट सेल, एलिमेंटल सेल हम यहां बना लिए। अब पॉइंट पी, एक बात ध्यान देखिए, पॉइंट पी जो है इस वाले एलिमेंटल सेल के तो भीतर होगा और इस वाले एलिमेंटल सेल के बाहर होगा। कितना डिस्टेंस पर लिए हैं ये भी? तो ये वाला एलिमेंटल सेल जो है ये भी कितना डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पे जाके कट लगाए, नेक्स्ट x प्लस डी एक्स पर लगाए। डायग्राम अच्छे से बनाना, दिख तो रहा है सभी बच्चों को? चलिए अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं इनसाइड वाले पॉइंट पर। नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे अब कैलकुलेशन, है ना। तो इनसाइड वाले पॉइंट पर एक बात तो तुम्हें पता है कि स्मॉल आर लेस देन क्या होगा? कैपिटल आर। इनसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो V इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dV। लिमिट क्या आ गया? 0 टू कैपिटल आर। लेकिन पॉइंट P जहां हमने लिया है उसको दो पार्ट्स में सोल्व करेंगे, 0 टू स्मॉल आर टू कैपिटल आर। तो हमारे पास इनसाइड में जो पोटेंशियल होगा V इन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू स्मॉल आर क्या हो जाएगा? dV प्लस में इंटीग्रेशन स्मॉल आर टू कैपिटल आर इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों? dV। समझ में आ रहा है? अब इस dV का, अच्छा एक बात ध्यान आया होगा, पहले हम ये 0 लिख दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि जो स्फेरिकल सेल है इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता। कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अभी अभी हम फाइंड किए थे। तो स्फेरिकल सेल के भीतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल सेल के भीतर? वही होता है जो सरफेस पे होता है। ये बात जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले 0 टू स्मॉल आर, 0 टू स्मॉल आर में जितने भी स्फेरिकल सेल्स हैं उनके लिए पॉइंट बाहर है, और बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है ड्यू टू स्फेरिकल सेल? के क्यू अपॉन आर। तो के डी क्यू अपॉन आर। अब हम वापस से डायग्राम पे नहीं आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे वर्क करेंगे। बाहर वाला जो स्फेरिकल सेल है इसके भीतर है, और भीतर वाले पॉइंट पर वही होगा जो सरफेस पर होगा। तो के डी क्यू अपॉन में इसका रेडियस x। समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो ये हमारे पास हो जाएगा V इन इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 0 टू r के डी क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा? r प्लस में स्मॉल r टू कैपिटल R के डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों? x। डी क्यू का वैल्यू पुट कर दो, तो V इन इज इक्वल टू के तो कॉमन में आ ही गया सब में से, लिमिट हो गया 0 टू स्मॉल r। डी क्यू का वैल्यू देखो कितना है? डी क्यू का वैल्यू 3q अपॉन आर क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कितना आ जाएगा? 3q अपॉन आर तो पहले से था आर क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर डी एक्स। 3q अपॉन आर क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स, 3q अपॉन आर क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन स्मॉल आर टू कैपिटल आर। डी क्यू का वैल्यू बोलो 3q अपॉन आर क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स पहले से है यहाँ पर, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बोलो कितना आ गया? एक्स डी एक्स। देखो दोनों में से कुछ कॉमन में आ जाएगा, जो जो कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। 3q कांस्टेंट है, r क्यूब कांस्टेंट है,
तो V इन इज इक्वल टू कितना हो गया, K, 3 भी बाहर आ गया, 3KQ, हाँ 3Q अपॉन आर क्यूब बाहर आ गया ना, तो 3KQ अपॉन में आर क्यूब। अब इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रख दो, तो आर क्यूब बाई 3, बोलो आर से आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, बोलो कितना बच गया यहां पर, आर स्क्वायर अपॉन 3। समझ में तो आ गया सभी को, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रखे आर क्यूब बाई 3, एक आर ऑलरेडी था, आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बाई 3 प्लस ये कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। एक काम करो, एलसीएम ले लीजिए, कितना 6, तो ये हो गया V इन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3KQ अपॉन में कितना आ गया, आर क्यूब, 3KQ अपॉन में कितना आ जाएगा, आर क्यूब। कितना एलसीएम ले लो, 6, और अगर 6 से एलसीएम लिए तो 3 से कितना टाइम्स 2, तो 2R स्क्वायर, प्लस में कितना आ गया 3R स्क्वायर, और माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों, 3R स्क्वायर। बोलो यही होगा। अब एक बात बताइए, कितना 2R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर, 2R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर, बोलो कितना आ जाएगा, माइनस R स्क्वायर। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे पास आ गया, 3KQ अपॉन में कितना आ जाएगा, आर क्यूब, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दो इसको, तो ये हमारे पास हो गया KQ अपॉन 2R क्यूब, कितना KQ अपॉन 2R क्यूब, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3R स्क्वायर, 2R क्यूब, 2R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर। रिजल्ट हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहां से बनते हैं इनसाइड वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूले से। सेंटर पर बताइए, तो एट सेंटर, अब एक बात बताओ, सेंटर पर आर का वैल्यू कितना होगा, 0, आर 0 होगा, तो VC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो 3/2, आर स्क्वायर से एक 2 आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 3/2 KQ अपॉन आर। सभी बच्चे बताएंगे कि सरफेस पर जो पोटेंशियल आया था उसका कितना टाइम से, तो सरफेस पर KQ अपॉन आर, बोलो सरफेस का कितना टाइम से, तो VC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 PS। समझ में आ गया। ग्राफ ड्रॉ करें किस किस के बीच में, V और R के बीच में, तो ड्रॉ ग्राफ V वर्सेस R, V वर्सेस R। ये आपके पास क्या हो गया, V, और ये क्या हो गया बच्चों, R। सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे है, सरफेस पर, कितना है 3/2 VS, उसके बाद डिक्रीज करेगा और सरफेस पे कितना आ जाएगा, तो सरफेस पर कितना हो गया, तो सरफेस पर आ जाएगा बच्चों KQ अपॉन कैपिटल R। सरफेस पर रेडियस जब R हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ अपॉन कैपिटल R, यही होगा। ये कहां पे है, सेंटर पर, यहां से यहां तक डिक्रीज करेगा ऐसे। बताइए क्या बना है ये, तो ये बनेगा पैराबोला, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। इसके बाद आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए देखिए, सरफेस पे इतना हो गया, और आउटसाइड वाले पॉइंट्स पर तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में तो आया है सभी को। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जेई मेंस में और नीट के एग्जाम में ग्राफ आया हुआ है, नीट और जेई मेंस के एग्जाम में ये वाला जो ग्राफ है पूछा हुआ है कि वी और आर के बीच में ग्राफ क्या होगा फॉर यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर के लिए। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों, नोट सभी बच्चे करते रहे। हमारे पास एक सॉलिड स्पेयर है विद कंसंट्रिक कैविटी, सॉलिड स्पेयर विद कंसंट्रिक कैविटी, विद कंसंट्रिक कैविटी। तो एक सॉलिड स्पेयर बनाइए सभी बच्चे विद कंसंट्रिक कैविटी। ये कोई सॉलिड स्पेयर, इस सॉलिड स्पेयर के भीतर एक कैविटी है, लेकिन कंसंट्रिक कैविटी है, एक स्पेरिकल कैविटी इस सॉलिड स्पेयर के भीतर। सरफेस सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तुमको दिए हैं, कितना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो। ये क्या है बच्चों, तो ये हमारे पास एक स्पेरिकल कैविटी।
इस स्फेरिकल कैविटी का रेडियस कितना है? तो इस स्फेरिकल कैविटी का रेडियस r1 और सॉलिड स्फेयर का रेडियस कितना है r2। इसका रेडियस कितना है r1, इसका रेडियस कितना है r2। यहां कहीं पॉइंट A और यहां कहीं पॉइंट क्या दिए हैं बच्चों B। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लैंग्वेज लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B। ए और बी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सबसे पहले मेथड सभी बच्चों को याद है, क्या किया जाए? ये जो स्फेरिकल कैविटी, इसके भीतर तो कोई चार्ज वगैरह है नहीं, तो इसको क्या लिख लीजिए, रो माइनस रो इज इक्वल टू 0। बाकी अब दोनों को सेपरेट कीजिए, सेपरेट करने के बाद वापस ओवरलैप कर भी दोगे तो इस पर माइनस रो हो जाएगा और इस पर पूरे पर क्या हो जाएगा, प्लस रो। जैसे माइनस रो को यहां लाकर प्लेस करेंगे, प्लस रो को क्या करेगा, कैंसिल, तो वापस से क्या बन जाएगा, कैविटी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास एक तो क्या बन गया, दोनों को सेपरेट किए, एक बन जाएगा सॉलिड स्फेयर, और ये भी अब सॉलिड स्फेयर ही बन गया, लेकिन इसका चार्ज डेंसिटी माइनस रो है। इसका चार्ज डेंसिटी कितना है बच्चों, तो इसका चार्ज डेंसिटी आपके पास रो है, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, माइनस रो। दोनों को सेपरेट कर दिए, हम वापस ओवरलैप करेंगे तो वही हमारे पास सॉलिड स्फेयर विद कंसेंट्रिक कैविटी बन जाएगा। इसका रेडियस कितना है r2 और इसका रेडियस कितना है r1। पॉइंट ए और बी कहाँ पे हैं एक बार हम देखते हैं, इससे पहले वाले स्लाइड पर, फिर कैलकुलेट करते हैं। ये रेडियस कितना था r2 और ये रेडियस हमारे पास कितना है बच्चों r1। एक बार देख लीजिए, पॉइंट ए कहाँ पे है, कैविटी की सरफेस पर। तो कैविटी की सरफेस पर हमारे पास क्या है, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए यहाँ पे है, इसके लिए पॉइंट ए कहां पर हो जाएगा, तो पॉइंट ए यहाँ पर हो जाएगा। बोलो सही है या नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट ए यहीं पर होगा। पॉइंट बी कहां पे है, एक बार पॉइंट बी भी देख लीजिए। पॉइंट बी कहां पे, सॉलिड स्फेयर की तो कहां पे, सरफेस पर, और कैविटी के कहां हो जाएगा, बाहर। तो कैविटी के तो बाहर हो गया और सॉलिड स्फेयर की कहां हो गया, बोलो सरफेस पर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? पहले ए पर लिखते हैं हम पोटेंशियल। चलिए लिखना स्टार्ट करें सभी बच्चे। तो VA इज इक्वल टू कितना आएगा, तो पहले इतना बताओ कि ये जो सॉलिड स्फेयर है इसके इनसाइड में है, सरफेस पे है, या फिर आउटसाइड में है पॉइंट्स। तो सभी बच्चों को पता चल रहा होगा कहां पे, इनसाइड में। इनसाइड में कितना होता है, KQ। Q को अभी रिप्लेस कर देंगे हम, या फिर कर दो, Q इज इक्वल टू रो दिए हैं तो रो की टर्म में लिख दो। कितना आ जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब। क्या क्या हो गया, KQ अपॉन में 2r क्यूब, तो कितना आ जाएगा 2r2 क्यूब, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बच्चों, क्या था फॉर्मूला, 3r स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3r2 स्क्वायर, माइनस में कितना आ जाएगा r1 स्क्वायर। 3r2 स्क्वायर, और यहां से यहां का डिस्टेंस तो हमको पता है कितना है r1, तो कितना आ गया 3r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। समझ में आया? ये किसके कारण हम लिख दिए, KQ अपॉन 2r क्यूब, 3r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सही है, जो जो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसके कारण भी लिखें, इसके कारण लिखेंगे तो ये तो कहां पे, सरफेस पर, लेकिन इसका चार्ज डेंसिटी माइनस का रो है, इसलिए मैं पहले ही माइनस लगा दिया। KQ कितना हो जाएगा इसका, सरफेस पे कितना होगा, KQ अपॉन r, तो Q कितना आ जाएगा, रो इंटू में 4/3 पाई r1 क्यूब। समझ में तो आ रहा है ना, 4/3 पाई r1 क्यूब, रो इंटू V, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, तो अपॉन में क्या आ जाएगा r1। एक बार चेक कर लीजिए सभी बच्चे, आंसर तो सही है आपका। कितना आ गया, K रो इंटू 4/3 r2 क्यूब, 3r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। सही है, K सही है ना, चेक कर लेना। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो कर लेना, बाकी डिपेंड करता है कि यहीं पर अगर हम आंसर छोड़े r2 क्यूब से r2 क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा। चलो कर लो सिंप्लीफाई थोड़ा। K का वैल्यू रख दो, K का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से क्या कॉमन में आ जाएगा, और क्या कॉमन में आएगा बोलो, 4 पाई भी कॉमन में आ जाएगा, 4 पाई अपॉन में 3 भी कॉमन में आ जाएगा, और रो भी कॉमन में आ जाएगा। K रो 4 पाई अपॉन 3। सही है, अब कितना बचेगा बोलो, तो ये तो हो गया हमारे पास r2 क्यूब से r2 क्यूब कैंसिल हो गया, 3r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया बच्चों 2। यहां कितना आ जाएगा, r1 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया,
तो कितना आ गया बोलो, माइनस R1 स्क्वायर, माइनस है ना, माइनस R1 स्क्वायर, सही है, माइनस R1 स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस 4 पाई से ये 4 पाई तो कैंसिल हो गया, तो VA का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ जाएगा, इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, अब बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, 3R2 स्क्वायर, तो एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा, माइनस 3R1 स्क्वायर, माइनस 3R1 स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 2, कुछ कैंसिल होगा, इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8.8। सभी बच्चे एक बार चेक कर ले, हमने कैलकुलेशन वगैरह में कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 बाहर आ जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट कहां कैलकुलेट करना है बोलो, पॉइंट बी पे कैलकुलेट करना है। एक बार पॉइंट बी चेक करें कहां पर है, तो पॉइंट बी इसकी सरफेस पे, इसके आउटसाइड पे है, तो पहले पॉइंट बी पर दिख रहा है ना, सभी बच्चों को विजिबल है, पॉइंट बी पर देखिए, इसके कारण लिखो कितना आ जाएगा, के का वैल्यू भी रख दो या बाद में रख देंगे ना, के बाहर ही ले लीजिए दोनों में से और के का वैल्यू ही रख दीजिए, के क्यू कितना होगा, तो के क्यू का वैल्यू बोलो, क्यू कितना हो जाएगा, रो वी, तो रो इंटू में वी कितना आ जाएगा, 4/3 पाई R2 क्यूब, सही लिखें, अपॉन में कितना आ जाएगा सरफेस पर, तो रेडियस कितना है R2, माइनस के रो इंटू में कितना आ जाएगा 4/3 पाई रेडियस कितना है R1, तो R1 क्यूब, अपॉन में ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है यहां से, R2 डिस्टेंस पर, तो अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों R2, आउटसाइड पे देख रहे हैं ना, आउटसाइड वाला डिस्टेंस, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके आउटसाइड वाले पॉइंट पर देखेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा R2। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो VB इज इक्वल टू के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटो में क्या आ गया, तो इंटो में हो जाएगा रो, समझ में आ रहा है सभी को, और ये हमारे पास कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, 4 पाई/3 कॉमन में आ गया, 4 पाई/3, R2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहां तो हो गया R2 स्क्वायर, माइनस में कितना आ जाएगा, के कॉमन में आ गया, रो कॉमन में आ गया, 4 पाई/3 कॉमन में आ गया, तो R1 क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा R2, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, VB इज इक्वल टू कितना आ गया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R2, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R2, ब्रैकेट में कितना आ गया R2 क्यूब, माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों R1 क्यूब, एक बार चेक कर लीजिए, के रो इंटू में कितना आ गया 4/3 पाई R क्यूब अपॉन R2, के रो 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन में R2। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ओके बाय बाय।